गुरुग्राम में बढ़ते अपराध को लेकर आज आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय सलाहकार अनुराग ढांडा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और मनोहर सरकार पर जमकर निशाना साधा। अनुराग ढांडा जी, क्या वजह है गुरुग्राम में इतनी तेजी से अपराध बढ़ रहे हैं? देखिए, ये तो सरकार को बताना है क्या वजह है। हमें जो वजह नज़र आती है वो ये नज़र आती है कि ऑर्गेनाइज क्राइम है। हत्या के मामले बढ़े हैं, झपटमारी के मामले बढ़े हैं, आप अगर देखें आर्म्स एक्ट के मामले बढ़े हैं, आप अगर देखें शराब तस्करी के मामले बढ़े हैं। ये सारे मामले गैंग्स करते हैं, बिना गैंग्स के ऑर्गेनाइज क्राइम के नहीं होते हैं ये चीज़ें। तो अगर ऑर्गेनाइज क्राइम बढ़ रहा है तो वो सीधा इंडिकेटर है कि राजनीतिक संरक्षण है यहाँ पर, इसलिए बढ़ रहा है। क्योंकि पास्ट में ऐसे ढेरों उदाहरण हैं जहाँ पर राजनीतिक संरक्षण से ही समझ में आता है कि जो ऑर्गेनाइज क्राइम है वो बढ़ते हैं। तो हम ये आगाह करने के लिए आए हैं आज सरकार को कि आपको इस पर तुरंत ध्यान देना चाहिए। गुड़गांव एक साइबर सिटी कहा जाता है, एमएनसी हब कहा जाता है। लोग जो अपने जीवन में जिन्होंने बहुत तरक्की करी, बहुत कमाया, बहुत मेहनत की, वो सब यहाँ एक सुकून की ज़िंदगी की तलाश में आते हैं। ऐसी जगह पर ऑर्गेनाइज क्राइम का बढ़ना ये बहुत खतरनाक इंडिकेटर है। इसलिए हम सरकार को कह रहे हैं कि लोगों के जीवन का ध्यान रखें और इन ऑर्गेनाइज क्राइम को तुरंत काबू पाया जाए। राजनीतिक संरक्षण इन पर जो चल रहा है उसको कंट्रोल किया जाए, वरना आने वाले दिनों में आम आदमी पार्टी को मजबूर होना पड़ेगा सड़क पर उतरने के लिए। मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी तो लगातार कहते हैं कि अपराधियों पर नकेल कसी जा रही है, उन पर बुलडोजर अभियान जो है जैसे यूपी में चलाया जा रहा है बुलडोजर अपराधियों पर, हरियाणा में भी इस तरह से ताऊ का बुलडोजर चल रहा है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल का तो वो बुलडोज़र चलना चाहिए शराब माफिया पर। जो गुड़गांव के अंदर शराब के तस्करी के मामले बढ़ रहे हैं वो बुलडोज़र चलना चाहिए। जो जितने भी हमारे आर्म्स एक्ट के मामले बढ़ रहे हैं, हथियार समाज के अंदर और ज़्यादा आ रहे हैं इलीगल तरीके से, उसके ऊपर बढ़ना चाहिए, चलना चाहिए वो बुलडोज़र। आप देखिए बुलडोज़र कहाँ चल रहा है। बुलडोज़र चल रहा है जो गरीब बच्चे हैं, जो मेरिट में पास होकर के MBBS करना चाहते हैं, मेडिकल स्टूडेंट्स हैं, उनसे कहा जा रहा है कि आपने मेरिट ली वो तो ठीक है, 40 लाख रुपए जमा कराइए। तो बुलडोज़र तो उनके जीवन पे चल रहा है, उनकी शिक्षा को बर्बाद किया जा रहा है, उनके परिवारों को तबाह किया जा रहा है। मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री जी को बुलडोज़र की अपने दिशा बदलनी चाहिए। आम लोगों पे, उनके जीवन पे बुलडोज़र चलाने की बजाय जो करप्शन और क्राइम बढ़ रहा है उसके ऊपर बुलडोज़र चलाना चाहिए, वहाँ पर उनको कंट्रोल करना चाहिए। वरना आने वाले दिनों में लोग इस हद तक परेशान हैं, जगह जगह आंदोलन चल रहे हैं, लोगों को सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर मत कीजिए। 2024 को लेकर क्या प्लान है आम आदमी पार्टी का? क्योंकि बीजेपी ने पन्ना समितियां बनाई हैं काफ़ी पन्ना प्रमुख के बाद, जबकि कांग्रेस जो है भारत जोड़ो यात्रा पर फोकस कर रही है और कह रही है कि ये एक नई जो है सरकार, कांग्रेस की सरकार आएगी। पर आपका क्या फोकस है 2024 को? देखिए, आम आदमी पार्टी का बहुत स्ट्रेट फोकस है 2024 को लेकर। पूर्ण बहुमत की सरकार हरियाणा के अंदर आम आदमी पार्टी बनाने जा रही है। हम अपने पूरे संगठन का निर्माण अगले 1 महीने के अंदर पूरे संगठन का निर्माण करने जा रहे हैं। गांव से लेके, बूथ से लेके और प्रदेश स्तर तक के सारे संगठन का निर्माण करेंगे और यही संगठन 2024 तक गांव-गांव जाके, एक घर तक जाके मेहनत करके 2024 में सरकार लाएगा आम आदमी। भूपेंद्र सिंह हुड्डा और मनोहर लाल जैसे सत्ता पक्ष और विपक्ष जिस तरीके से कहता है कि आम आदमी पार्टी का हरियाणा में कोई जनाधार नहीं है, फ्री रेवड़ी की राजनीति जो जिस तरह से दिल्ली में चलती है वो हरियाणा के लोग नहीं अपनाएंगे। जितना इनके पेट में दर्द होगा इन राजनीतिक दलों के, उतना हम फ्री की चीज़ें, मूलभूत सुविधाएं ज़्यादा देंगे। हरियाणा के नेताओं के पेट में दर्द आपने बताया कि खट्टर साहब को परेशानी हो रही है, हुड्डा साहब को परेशानी हो रही है, तो हम हरियाणा के लोगों को भी 600 यूनिट बिजली फ्री देंगे। हम हरियाणा के लोगों को भी साफ़ पानी फ्री देंगे। हम हरियाणा में भी महिलाओं को फ्री में बस यात्रा कराएंगे। हम हरियाणा में भी स्कूलों को अच्छा बनाएंगे, फ्री एजुकेशन देंगे। हम हरियाणा के अंदर भी फ्री मेडिकल सुविधाएं उपलब्ध कराएंगे। जितना ये नेता परेशान होंगे, फ्री में एक चीज़ और ऐड होती जाएगी। तो मुझे लगता है कि नेताओं को परेशान होने दीजिए, हमें लोगों की राजनीति करनी है, लोगों को जोड़ना है। सर, हरियाणा की हक की बात कर रहे हैं। हरियाणा में सबसे बड़ा मुद्दा चंडीगढ़ और SYL का है, उस पर आपकी क्या राय है? किसके लिए है ये मुद्दा? हरियाणा, आप सड़क पे जाते हैं, लोगों से बात करते हैं कि क्या परेशानी है आपको, क्या बोलते हैं वो कि हरियाणा की विधानसभा कहाँ बनी है, SYL क्यों नहीं है, ये बोलते हैं या कुछ और बताते हैं? लोग अपनी मूलभूत समस्याओं में उलझे हुए हैं, उनसे ध्यान हटाने के लिए ये कंट्रोवर्सीज बनाई जाती हैं ज़बरदस्ती। अगर इनके पास कोई समाधान है इन समस्याओं का तो मुझे बताइए कि ये 70 साल हो गए इन लोगों को, कांग्रेस तो तीनों जगह सरकार रह चुकी है, क्यों नहीं कर दिया उन्होंने समाधान? किस बात का इंतजार कर रहे थे? आम आदमी पार्टी के आने का इंतजार कर रहे थे? अगर बीजेपी ये समाधान ले सकती, 8 साल हो गए केंद्र के अंदर सरकार है, पंजाब में अकालियों की सरकार थी, उनके सहायक थे ये, हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी, क्यों नहीं किया भाई समाधान? अगर हो सकता था तो। इनको सिर्फ इस मुद्दे पर राजनीति करनी है, इनको आपस में लड़वाना है, लोगों को अपनी राजनीतिक रोटी सेकनी है, उसके अलावा इनको इन मुद्दों से कोई सरोकार नहीं है।
हरियाणा की पानी की समस्या हो, पंजाब की पानी की समस्या हो, आम आदमी पार्टी उसको लेकर के सीरियस है। हम जब सरकार में आएंगे तो हम इन सारी समस्याओं पे काम करके इनको सुलझाने का काम करेंगे। प्रधानमंत्री अगर आज चाहें तो ये समस्या सुलझा सकते हैं। उन्होंने खुद कहा था कि पाकिस्तान में जाने वाले पानी को रोक करके हम भारत की प्यास बुझाएंगे। आज इनको पाकिस्तान ज़्यादा प्यारा है पंजाब से। पाकिस्तान में पानी जा रहा है बह करके, पंजाब को नहीं दे रहे। आज इनको पाकिस्तान ज़्यादा प्यारा है हरियाणा से। पाकिस्तान में पानी बह के जा रहा है, हरियाणा को नहीं दे रहे। तो ये सवाल मोदी जी से पूछना चाहिए, भाजपा सरकार से पूछना चाहिए कि पाकिस्तान प्रेम क्या है ऐसा कि पंजाब और हरियाणा के लोग प्यासे हैं। आम आदमी पार्टी के हिसाब से एसवाइएल नहर बननी चाहिए या नहीं बननी चाहिए? आपकी पत्नी ने आपको पीटना छोड़ दिया कि नहीं छोड़ा? बताइए, हाँ ना में बताइए। कुछ सवालों के जवाब गूढ़ होते हैं, प्रशासनिक होते हैं, उनको बैठ करके आपस में सुलझा करके उसका परिणाम निकाला जाता है। हमने कोई समस्या नहीं छोड़ी। हम समस्याओं को अगर रखेंगे तो हम लोगों के लिए काम कैसे कर पाएंगे? मुझे ये बताइए, दिल्ली के अंदर एमसीडी का चुनाव हुआ, लोगों ने कहा कि उसी दिन जिस दिन वोटिंग हो रही थी, बीजेपी के नेता आकर के बोले 2 करोड़ लोग हैं दिल्ली में, कूड़े का पहाड़ तो बनेगा ही। और आम आदमी पार्टी ने क्या कहा? 5 साल के अंदर कूड़े के पहाड़ खत्म करके दिखाएंगे। ये अद्भुत लगता है लोगों को, असंभव लगता है, लेकिन हम करके दिखाएंगे। अगले 2 साल के अंदर इसको खत्म कर देंगे। आप इसी से आप अंदाज़ा लगाइए कि हम समस्याओं को सुलझाने का काम करते हैं। जिस दिन हम उस जगह पे होंगे, उस दिन हम इस समस्या का समाधान भी निकाल देंगे। सर, पंजाब में नशा तस्कर इतना बढ़ चुका है, जो युवा हैं वो सारे नशे में ही, जो लोगों ने अपनी ज़मीनें तक बेच दी और सारा घर परिवार उनका ख़त्म हो गया है। नशे सुनने में ये आया है, काफ़ी टाइम से, लंबे टाइम से देखते हैं, जो चिट्टा नाम का नशा है, जो अब हमारे यहाँ धीरे धीरे दिल्ली में भी काफ़ी फैल गया है। वो पंजाब से शुरू हुआ था, बॉर्डर से पंजाब में एंटर हुआ। सर, उसके ऊपर काफ़ी सरकारों ने बहुत मशक्कत की है, पर आज तक रोक नहीं लग पाई। नहीं, असलियत ये है कि उन सरकारों ने कभी इस पर मशक्कत नहीं की, कभी इसको रोकने की कोशिश नहीं की, कभी इच्छा शक्ति नहीं दिखाई। आम आदमी पार्टी एक पूरा डिटेल्ड प्लान इसके ऊपर बना रही है, क्योंकि ये सिर्फ पुलिस तस्करों को रोक दे या ड्रग्स वालों को रोक दे, उससे ये समस्या का समाधान नहीं होगा। क्योंकि जो आदी हो चुके हैं, जो युवा इसकी लत में पड़ चुके हैं, उनको साथ साथ मेडिकल सहायता देना भी बहुत ज़रूरी है, उनका रिवाइवल बहुत ज़रूरी है, उसको रेस्क्यू करना बहुत ज़रूरी है। तो आम आदमी पार्टी एक पूरा डिटेल्ड प्लान पंजाब के अंदर बहुत जल्दी इंप्लीमेंट करने जा रही है। और लगातार हम जो तस्कर हैं नशे के, उनके खिलाफ तो पंजाब पुलिस लगातार कार्रवाई कर ही रही है। मेरी चिंता इस बात को लेकर के है कि ऐसे केसेस, अब लगातार ऐसी शिकायतें हरियाणा के गांव से आ रही हैं, जिसको लेकर मैं बहुत चिंतित हूं, जिसको लेकर हम बहुत परेशान हैं। हमको इस फ्रंट पे भी काम करना होगा कि हरियाणा के अंदर ये नशा ना फैल पाए। हमको फिर ऐसी पंजाब जैसी स्थिति ना हो कि हमको फिर बड़ा प्लान लाना पड़े, मास्टर प्लान लाना पड़े युवाओं को इन समस्या से बाहर निकालने के लिए। गैंगवार की घटनाओं पर किस तरीके से लगाम लगाई? क्योंकि सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड के बाद जिस तरीके से हमने देखा था, अवैध बंदूकें जो है वो बरामद की जा रही है और गैंगवार छिड़ गया, चाहे हरियाणा की बात हो चाहे पंजाब में, क्योंकि आपकी सरकार है, इसलिए मैं ये सवाल आपको। देखिए, पंजाब में हम बहुत स्ट्रिक्ट कार्रवाई कर रहे हैं और शायद ऐसा इतिहास में पहली बार हुआ है कि कोई घटना अगर हुई तो एक रिकॉर्ड टाइम के अंदर सारे लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया जो उस घटना में शामिल थे। ये अपराध को खत्म करने का तरीका होता है। हम उसको मुकम्मल तौर पर सारे गैंग्स को, सारे अपराधियों को पंजाब से खत्म कर देंगे। हमारी पुलिस वहाँ पर पूरे इस प्रयास में लगी हुई है। मैं हरियाणा सरकार से भी अनुरोध करता हूँ, इसमें कोई राजनीति की बात नहीं है। हरियाणा के अंदर भी अगर गैंग्स बढ़ रहे हैं, गैंगस्टर्स बढ़ रहे हैं, इस तरीके की ऑर्गेनाइज क्राइम बढ़ रहे हैं, सीरियस होकर इस पर काम करना चाहिए। अल्टीमेटली हम सब लोगों को जनता की सेवा करने के लिए चुना गया है, हमको वो जनता की सेवा करनी चाहिए। थैंक यू। तो ये थे आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय सलाहकार अनुराग ढांडा जी। इन्होंने कई मुद्दों पर, चाहे एसवाइएल हो, चाहे गुरुग्राम में बढ़ता अपराध हो, कई मुद्दों पर जो है खुलकर अपनी बात रखी। मैं करण खुराना, कैमरामैन सुरेश के साथ।